इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग वर्चुअल स्विच में एक और एडाप्टर कैसे ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे पास हमारे E6 में 2 नेटवर्क कार्ड हैं जो कि लेट्स सपोज 10 GB है। हमारे पास काफ़ी डिफरेंट सारी VMs हैं, काफ़ी इसके अलावा हमारे पास VM कर्नल पोर्ट है जो NFS स्टोरेज यूज़ करती है, ISCSI स्टोरेज यूज़ करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनेजमेंट पोर्ट यूज़ करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स सपोज हमारे पास इससे पहले सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ एक नेटवर्क कार्ड था जिसपे सारी की सारी ट्रैफिक इसी नेटवर्क कार्ड पे जा रही थी। अब हम क्या करते हैं कि हम एक और नेटवर्क कार्ड ऐड करते हैं। तो इस मकसद के लिए अपने स्विच पर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ट्रंक पोर्ट अलाउ करेंगे और लेट्स सपोज 11, 12 और 13। इसके अलावा हम दो तरीके से इसको लोड बैलेंस कर सकते हैं। या तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हम एक ईथर चैनल क्रिएट करें और ये ईथर चैनल जो है इन 2 पोर्ट पर हो, और तो वो क्या होगा कि हमारे E6 पे हम एक पॉलिसी लगाएंगे कि वो इन 2 पोर्ट्स की जो है स्पीड को जो है कंबाइन कर लेगा और यहाँ पे हमें 20 GB स्पीड मिलेगी और ये सारी VMs या VLAN जो है वो इसी के थ्रू जाते हुए बार कम्युनिकेट करेंगी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ईथर चैनल वगैरह क्रिएट ना करें और E6i को जो है वो लोड बैलेंसिंग करने दें। E6i क्या करेगा कि हमारे पास जितनी भी VMs हैं वो कभी एक पोर्ट पे उसकी ट्रैफिक सेंड करेगा और दूसरी VM की दूसरे पोर्ट पर, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि किस VM की जो है डेटा किस पोर्ट पे जा रहा है। तो लेट्स सपोज कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे पास सिनेरियो, लेट्स सपोज फिलहाल मेरे पास लेट्स सपोज एक नेटवर्क कार्ड है और दूसरा नेटवर्क कार्ड देखिए, लेट्स सपोज मैंने एक दूसरा नेटवर्क कार्ड लगा दिया है और जो कि फुल डुप्लेक्स है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे इस नेटवर्क कार्ड को मैं ऐड करता हूँ अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में। इस मकसद के लिए मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा और नेटवर्क के बटन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद ऐड, और जो मेरा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ उसको चेक बॉक्स को चेक कर लूँगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि पॉलिसी की क्या फेल और ऑर्डर है। फिलहाल मैं इस बात पर इसको नहीं छेड़ता, इस मसले को मैं नहीं छेड़ता, मैं सिंपल नेक्स्ट करके फिनिश करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अगर आप कहना चाहें कि मेरा सिर्फ एक VM नेटवर्क यूज़ हो, लेकिन जब ये दूसरा जो है ये स्टैंड बाय के मोड में हो और जब लेट्स सपोज VM NIC 0 फेल हो जाए तो ये स्टैंड बाय का जो है ये काम करना शुरू कर दे, तो इसको फेल ओवर ऑर्डर कहते हैं। लेकिन इसको मैं अभी नहीं छेड़ता, मैं सिंपल आपको एक नेटवर्क में इसको ऐड करता हूँ। क्लोज, ये देखिए ऐड हो गया। अब मैं सिंपल क्लोज करता हूँ। अभी आप अगर देखें तो आपके पास सिर्फ 2 नेटवर्क कार्ड आ गए हैं, यानी कि हमारी ये सिचुएशन है कि हमारे पास पहले एक नेटवर्क कार्ड था, अभी हमारे पास 2 नेटवर्क कार्ड हो गए। लेकिन स्टिल जब हमारी VM जाएगी, लेट्स सपोज हमारी ये VM है VM XP और Windows 7, जब ये बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करेगी तो स्टिल हम इसको इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो कौन सा नेटवर्क कार्ड यूज़ करके वे जाए। या लेट्स सपोज एक VM है उसको बहुत सी बैंडविड्थ की ज़रूरत है, लेट्स सपोज 2 GB बैंडविड्थ की ज़रूरत है, और उसको हम कहें कि यार एट ए टाइम तुम ये दोनों नेटवर्क कार्ड को यूज़ करते हुए अपना डेटा जो है बाहर सेंड करो। ये सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है कि जब हम यहाँ पर लिंकिंग एग्रीगेशन या ईथर चैनल को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने स्विच पोर्ट पर। और इसके अलावा पॉलिसी को भी देख लेते थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्यों जो है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि सिर्फ एक VM एक पोर्ट को यूज़ करते हुए बाहर जाएगी और दूसरी VM दूसरे पोर्ट को यूज़ करते हुए बाहर जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक VM इन दोनों को यूज़ करते हुए बाहर जाए और हमको 20 GB की स्पीड मिले। ये क्यों, इसकी एक वजह है एक पॉलिसी की, और पॉलिसी ये है कि अगर हम इसको प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और अपने स्विच पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे निक टीमिंग की पॉलिसी है। निक टीमिंग क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ विंडोज 2012 की वीडियोज़ में कि 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड की स्पीड को कंबाइन करके जो हम स्पीड हासिल करते हैं उसको निक टीमिंग कहते हैं। जो हमारी निक टीमिंग की लोड बैलेंसिंग है वो है राउट बेस्ड ऑन ओरिजिनेटेड पोर्ट ID, जिसका मतलब ये है कि एक वक्त में एक ही VM एक नेटवर्क कार्ड को यूज़ करते हुए बाहर जाएगी। सेम है एक और भी इसका तरीका है राउट बेस्ड ऑन सोर्स मैक एड्रेस, ये भी सेम टू सेम इसका बिहेवियर है राउट बेस्ड ऑन IP ओरिजिनेटेड
पोर्ट आईडी, यानी कि हमारा ये तरीका कि एक वीएम जो है एक पोर्ट को यूज़ करते हुए बाहर जाएगी और दूसरी वीएम भी दूसरे पोर्ट को यूज़ करते हुए बाहर जाएगी। तो हम मतलब इसको ट्रू हम ये नहीं कह सकते कि एक वीएम दोनों पोर्ट्स को यूज़ करते हुए बाहर जाए। अगर आप चाहते हैं कि दोनों वीएम्स को एक वीएम दोनों पोर्ट को यूज़ करते हुए बाहर जाए तो इस मकसद के लिए आपको ये राउट बेस्ड ऑन आईपी हैश का जो है ये निकनेमिंग पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इन केस अभी इसको अप्लाई करता हूँ तो मुझे एरर आएगा, वो इसलिए कि मेरे लेट्स सपोज सिस्को की साइड पर मेरा स्विच है, वहाँ पे लिंक एग्रीगेशन की कोई जो है वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। तो मैं ना चाहते हुए भी मैं इस पॉलिसी को राउट बेस्ड ऑन आईपी हैश नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मुझे मेरे नेटवर्क में मसला क्रिएट आएगा। डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है राउट बेस्ड ऑन ऑरिजिनेटेड वर्चुअल पोर्ट आईडी मेरे लिए फ़िलहाल यही बेस्ट है। तो इस तरह हम दो नेटवर्क कार्ड को यूज़ करते हैं, इसकी बैंडविड्थ को यूज़ करते हैं। एक वीएम कभी एक को यूज़ करेगी, कभी दूसरे को।